ससुर जी आप पापा जरा एक बार बताइएगा आपने शताक्षी को कितनी बार कॉल्स करे होंगे मम्मी की तबीयत के बारे में बताने के लिए? बेटा मैंने बहू को ना बहुत बार फोन किया। इसने हर बार फोन उठा करके यही कहा कि तू घर पे नहीं है, बाहर गया हुआ है, आएगा तो बात करा दूंगी। लेकिन इसने ना एक बार भी मेरी बात नहीं कराई। हाँ तो इनका कॉल आया था, मैंने इसलिए नहीं बताया यार, तुम मीटिंग में बिजी रहते हो, क्यों मैं तुम्हें परेशान करती। और वैसे भी कब तक तुम्हारे भरोसे रहेंगे ये लोग, तुम महीने के पैसे भेजते तो होना ही नहीं, फिर भी तुम्हें हॉस्पिटल का खर्चा ये सब खर्चा अलग से दोगे क्या? शताक्षी शायद तुमने कॉल पे ध्यान से सुना नहीं था, मेरी माँ का आखिरी टाइम चल रहा है, कल को हो सकता है कोई बात हो जाए, तो फिर तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि बेटा अपनी माँ के आखिरी समय में उनके पास नहीं होगा तो कैसा लगेगा? यार प्लीज बस बहुत हो गया, तब तक माँ बाप का ही देखते रहोगे, आगे का नहीं सोचना क्या, मेरा नहीं सोचना, अगर हम बच्चा प्लान करेंगे फ्यूचर का नहीं सोचना क्या, सेविंग्स नहीं करनी? अगर इनके पीछे ही सारे पैसे लगाते रहोगे तो हमारी सेविंग्स कब होंगी? कौन सा फ्यूचर, कौन सी फैमिली प्लानिंग? जब मैं अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख पा रहा तो मैं क्या फ्यूचर बनाऊंगा अपना? शताक्षी अगर मेरे पेरेंट्स की जगह तुम्हारे पेरेंट्स होते और मैं तुम्हारी माँ के लिए ऐसा बोलता, कहता कि मरने दो अपनी माँ को, मत जाओ यहाँ से, तो तुम्हें कैसा फील होता? यार तुम बार बार गाँव चले जाते हो, हफ्ते हफ्ते भर बाद आते हो, मैं अकेले घर में रहती हूँ, मुझे डर लगता है अकेले रहने में। मेरे माँ बाप के साथ गाँव रह लेते, मना तो नहीं किया था। एक अच्छी और आदर्श बहू बनके अपने सास ससुर के साथ रह सकती थी ना तुम, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपने माँ बाप को गाँव से छोड़कर यहाँ पर आया, वरना मेरा मेरे माँ बाप के बिना एक दिन भी मन नहीं लगता। कौन सा बेटा ऐसे खुश होगा कि बस पैसे भेज दिए अपने माँ बाप को, हो गया? जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है, मैं भी चाहता था कि अपने हाथों से अपने माँ बाप की सेवा करूं, उनके पैर दबाऊं। पापा बहुत हो गया, मैं इस लड़की के साथ अब एक पल भी और नहीं रह सकता, डिवोर्स ले रहा हूं मैं इससे। क्या बोल रहे हो, मैं कहाँ जाऊंगी, यही मेरा घर है यार। बेटा इसे माफ कर दे, शायद इसे अपनी गलती का एहसास हो गया। ठीक है पापा, सिर्फ आपके कहने से एक मौका मैं इस लड़की को दे रहा हूँ, अब कान खोल के मेरी बात सुन लो। अगर इस फैमिली में रहना है, मेरी पत्नी बनकर रहना है, तो मेरे माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी, उनके साथ रहना पड़ेगा, ताकि ये नौबत दोबारा ना आए। अंडरस्टैंड? नहीं, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, अब मैं आपके मम्मी पापा की सेवा ऐसी करूंगी जैसे मैं अपनी मम्मी पापा की करती थी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। सॉरी, मुझे माफ कर दो। और मैं भी चलूँ हॉस्पिटल? ठीक है बेटा, जाओ सामान ले आओ। चलिए पापा, मैं कल निकलता हूँ।